हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। दोस्तों, आप लोग हमें मेल कर सकते हैं brilliantशिक्षा@gmail.com और फेसबुक पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं ब्रिलियंट शिक्षा के नाम से। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। सो अब इस एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की। तो पूरी 3.1 में जो भी एक्सरसाइज है उसमें ग्राफिकली हम लोगों को और एल्जेब्रिकली कैसे इक्वेशन बनानी है, कैसे उसको करना है, वो हम लोग सब करेंगे। सो दोस्तों, उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। अब ये इन्वर्टेड कॉमास में, दैट मीन्स ये आफ्ताब की वर्डिंग है। 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है अगो। अगो मीन्स पहले। सो 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब जिस समय आपसे 7 साल पहले जो आपकी उम्र थी और जो मेरी उम्र थी, मैं आपसे 7 गुना था। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से जो 3 years फ्रॉम नाउ है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो अब से 3 साल बाद मैं क्या होऊंगा, आपके 3 गुना होऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। चलिए हिंदी में देखते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को ग्राफी और बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है 7 साल पहले, 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद, मीन्स आफ्टर 3 years एंड 7 years अगो। तो जब कभी भी बेटा आप लोगों ने एज वाला क्वेश्चन करना है तो आप लोगों ने ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपकी जो भी एज आप मानोगे हमेशा प्रेजेंट एज मानोगे। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। मैं आपको कहता हूँ फॉर एग्जांपल, अभी आप 15 years के हो, आपकी जो एज है वो 15 years है। अब से 5 years पहले, अगो मीन्स पहले, तो आज से 5 साल पहले आपकी एज क्या होगी? 15 - 5 करोगे आप लोग तो आपकी एज क्या होगी? 5 साल पहले आपकी एज हो जाएगी 10 years। ऐसी मैं अगर बोलूँ, अगर सेम अब से 4 साल बाद आपकी एज क्या होगी? अभी आपकी 15 है तो 4 साल बाद क्या करोगे? 4 year ऐड करोगे। तो मेरा कहने का मतलब, ये एग्जांपल देने का मतलब ये था कि जितने साल पहले की बात करेंगे आप लोग उतने साल माइनस कर देंगे, जितने साल बाद की बात करेंगे आप उतने साल प्लस कर देंगे। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या मान लिया, वही हम लोगों ने सपोज कर दिया, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज इक्वल्स टू एक्स ईयर। तो आफ्ताब की हमने क्या मान लिया? वर्तमान आयु। तो वर्तमान वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी की है, और पुत्री की जो वर्तमान आयु है, माना पुत्री की वर्तमान आयु इक्वल्स टू वाई ईयर्स। तो लेट आफ्ताब डॉटर्स प्रेजेंट एज इक्वल्स टू वाई ईयर्स। तो हम लोगों ने सपोज कर लिया आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है दैट इज एक्स ईयर, और जो बेटी की उम्र थी वो वाई ईयर्स। सो अब देखते हैं बिफोर 7 years, अब से 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी? माइनस कर देंगे हम लोग 7 साल पहले। सो हम लोगों ने लिख दिया 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी? x - 7, और ईयर्स लगाना आपने नहीं भूलना है। इतना ठीक है। अब देखते हैं बेटी की बात करते हैं। तो बिफोर आफ्टर 7 years, आफ्टर 3 years आफ्ताब एज, आफ्ताब की अभी उम्र है x। तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा? जितने साल बाद की बात करेंगे उतने साल प्लस कर देंगे। सो आफ्टर 3 years आफ्ताब एज विल बी x+3। ऐसे ही बेटा बिफोर 7 years डॉटर एज क्या हो जाएगी? y - 7, और आफ्टर 3 years डॉटर एज क्या हो जाएगी? y+3। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो 7 साल पहले है वो y - 7, जो 7 years बाद है, 3 years बाद है, वो y+3। तो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो अभी बेटा ये है फादर की एज 7 years पहले और ये है डॉटर की एज 7 years पहले। तो ये आपस में इक्वल तो है हो नहीं सकते, कभी भी फादर और डॉटर की एज इक्वल हो नहीं सकती। सो हमें ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दोबारा जाते हैं एक बार। वो कहता है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितनी गुनी आयु का था? 7 गुना। इंग्लिश में 7 years अगो आई वॉज 7 times, कितने टाइम था? 7 टाइम। तो अब दोबारा आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। सो अभी दोनों की एज जो थी वो 7 years वाली, एक की एज थी 7 years पहले x - 7 और एक की थी y - 7। सो बेटा इक्वल तो है नहीं। अब मुझे ये चीज़ चेक करनी है कौन सी रकम बड़ी है कौन सी रकम छोटी है। ये फादर की एज है और ये बेटी की एज है। तो बड़ा कौन होगा? फादर। और छोटा कौन होगा? डॉटर। तो इसका मतलब y - 7 छोटा है और x - 7 क्या है? बड़ा है। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको कहता हूँ दो मेरे पास नंबर है, एक 2 है और एक 10 है। मैं कहता हूँ एक नंबर दूसरे के 5 टाइम्स है।
ओके, तो 5 से किसे गुना करेंगे आप, 10 से या 2 से, आप इक्वल करने के लिए 2 से गुना, मीन्स आप छोटी रकम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास छोटी रकम थी y-7, तो इसलिए हमने किसे मल्टीप्लाई कर दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y-7 से हमने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया। पता लग गया क्यों, क्योंकि छोटी जो एज थी उस हमेशा जो मल्टीप्लाई आपको दिया रहेगा आप छोटी एज को ही करेंगे। सो ये हो गया x-7 इक्वल्स टू 7 को y से किया 7y हो गया, 7 को 7 से किया 49 हो गया। अब आपके पास बना x-7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49। तो अब क्या करेंगे, y को इस साइड लेके जाएंगे, 7 को इस साइड लेके आएंगे, तो मेरे पास हो गया x-7y इक्वल्स टू -49, ऑलरेडी यहीं पर था, प्लस ये जो माइनस है इधर आके प्लस का 7 हो गया। अब बेटा दोनों रकम के साइन डिफरेंट है, 49 में से 7 गया 42 रह गया। सो x-7y इक्वल्स टू -42 आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। चलिए अब देखते हैं सेकंड में अगेन मेरे पास फादर की एज थी 3 इयर्स बाद और ये थी बेटी के 3 इयर्स बाद। तो छोटी कौन सी एज है, y+3, तो कितने से मल्टीप्लाई करना था, 3 से, तो इसलिए हम लोगों ने y+3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर x+3 इक्वल्स टू 3 को y से करेंगे 3y आ गया, 3 को 3 से करेंगे 9 आ गया। तो मेरे पास इक्वेशन हो गई 3y + 9। अगेन मुझे y वाली रकम एक साइड लेके जानी है, 3 को इस साइड लेके आना है। तो 3 जब इस साइड से इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो गया, 9 - 3 हो गया, और ये प्लस का 3y इधर आके -3y हो गया। तो आपके पास इक्वेशन होगी सेकंड, x - 3y = 6। ओके, तो आपके पास अब दो इक्वेशन आ गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x - 7y = -42 और सेकंड इक्वेशन आ गई है x - 3y = 6। तो ये आपका हो गया एल्जेब्रिकल। जब हम लोग एल्जेब्रिकली या बीजगणितीय रूप से बात करते हैं, आपने इक्वेशन बना दी, अभी हमें सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है। जब हमें सॉल्व करने के लिए बोलेगा और जिस मेथड से बोलेगा हम उसी मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। सो ये हमारे पास, अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की। तो ग्राफिकली मीन्स ग्राफ पर। तो ग्राफ के लिए बेटा हम लोगों ने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन में बात की थी कि हमने इसे ग्राफ पर बनाने के लिए पॉइंट्स निकालने हैं। तो पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, x - 7y = -42। तो मैंने क्या किया बेटा, अपनी तरफ से लेट y की वैल्यू 6 पुट कर दी। 6 पुट करने के बाद ये देखो, इसे इक्वेशन को थोड़ा सा इजी कर लिया था हम लोगों ने, -42, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, तो मेरे पास हो गया 42 माइनस प्लस 7y। सो जब हम लोग 6 पुट करेंगे, 7 × 6 = 42, 42 प्लस माइनस 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। मैंने यहाँ पर बॉक्स में लिख दिया। नेक्स्ट अगेन मैंने फिर मान लिया y की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू 5 मान लिया। तो 42 7 5 35, 35 में से 42 माइनस किया तो 7 आ गया, वो भी माइनस का, तो ये आ गया मेरे पास -7 और 5। अगेन y की वैल्यू अब हमने क्या रख दिया, 7 रख दिया। तो 7 रखने के बाद देखते हैं, 7 × 7 = 49, 49 - 42 + 49, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 49 में से 42 गया 7, तो ये मेरे पास वैल्यू होगी 7 और 7। तो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं 0 और 6, -7 और 5, 7 और 7। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। तो सेकंड इक्वेशन थी मेरे पास x - 3y = 6। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने इक्वेशन को ठीक कर लेते हैं। माइनस इधर आके प्लस हो गया, तो x = 6 + 3y। तो हम लोग y की वैल्यू पहले पुट करते हैं -2। तो y की वैल्यू -2 पुट की है हम लोगों ने, तो 3 × 2 = 6, -6 - 6 कट के आ गया 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। नेक्स्ट देखते हैं y की वैल्यू -3 पुट करते हैं। अगर -3 पुट करेंगे, 3 × 3 = 9, -9, तो 6 - 9 - 3, तो -3 और -3 आ गया। अगेन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो x = 6, 3 × 0 0, तो 6 + 0 0, तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आ गई 6। तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई 0 और 6। तो ये दो इक्वेशन हमने बना ली हैं। पहली इक्वेशन की जो ग्राफ के पॉइंट्स से हम लोगों ने निकाल ली हैं 0 6 -7 5 7 7, एंड सेकंड के हमने इक्वेशन के निकाल लिए हैं 0 -2 -3 -3 6 और 0। तो बेटा एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो भी वैल्यूज़ लेनी है आपने कोशिश ये करना है कि आप लोगों ने 9 से छोटी वैल्यू लेनी है। क्यों? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ जो है वो थोड़ा 9 से छोटा ही लेना है। दूसरी चीज़, आपने कोई भी वैल्यू है वो पॉइंटों में एक बाद तक ले लेंगे। फॉर एग्जांपल 3.5 वैल्यू चलेगी, लेकिन 3.57 नहीं चलेगी, 3.51 भी नहीं चलेगी। ओके, चलिए अब हम इन्हीं पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर बनाते हैं। तो ग्राफ के ऊपर बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये ग्राफ लिया, इस ग्राफ को हमने, इस ग्राफ पे हम लोगों ने क्या किया, x एक्सिस एंड y एक्सिस बिल्कुल मिडल में ले लिया। राइट हैंड साइड प्लस में आएगा, ये देखिए राइट हैंड साइड प्लस में x,
ये सारी वैल्यूज़ प्लस में है। लेफ्ट हैंड साइड माइनस में x, जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पर प्लस और नीचे वाली साइड में माइनस। ओके, तो अब देखते हैं, पहला पॉइंट था हमारे पास 0 एंड 6। तो बेटा याद रखना, ये जो मेरा x एक्सिस है इस पे y हमेशा 0 रहेगा। ओके, y 0 रहेगा हमेशा, और जो ये y एक्सिस है इस पे x हमेशा 0 रहेगा। सो पहले जो वैल्यू लिखे होते हैं हम लोग x की वैल्यू लिखते हैं, तो पहले देखते हैं 0 एंड 6। तो हमने देखा y के ऊपर पूरा 0 है और y की वैल्यू कितनी 6, तो जो पॉइंट आया हमारे पास आया 0 एंड 6 वो y एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। 0 एंड 6 हमने प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट था -7 एंड 5। तो अब देखते हैं x की वैल्यू -7, तो x की वैल्यू -7 ये आ गया यहाँ पर, और y की वैल्यू 5 हमारे पास यहाँ आ गया। हम लोगों ने यहाँ से और यहाँ से इसको प्लॉट किया तो ये पॉइंट अब हमारे पास आ गया। ये पॉइंट हम लोगों ने -7 5। नेक्स्ट वैल्यू थी 7 एंड 7। सो मैंने देखा x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू भी 7। सो x की वैल्यू 7 हमारे पास यहाँ पर आ गई है, x की वैल्यू 7, ये रही x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को स्ट्रेट मिलाएंगे, जहाँ पर ये दोनों मिल रही होंगी वहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया। ये हमारे पास हो गई 7 एंड 7। सो हम लोगों ने इसके बाद इसको स्ट्रेट लाइन स्केल लिया और इसको स्ट्रेट लाइन हमने मिला दिया है। तो जब अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही होगी तो आपके पॉइंट्स में बेटा कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने ये चेक कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट था हमारे पास 0 एंड -2। तो -2 y की वैल्यू है, तो x की वैल्यू 0 है, तो दैट मीन्स ये y एक्सिस के ऊपर रहेगा, तो ये हो गया -2 एंड 0। नेक्स्ट है -3 एंड -3। सो x की वैल्यू -3 ये रही हमारे पास, y की वैल्यू -3 ये रही हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को -3 और -3 को सामने सामने मिलाएंगे, तो जहाँ पर भी ये दोनों मिलेंगी उस पॉइंट को हम लोग लिख देंगे -3 एंड -3। नेक्स्ट थी x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 0 हमारे पास ये आ गई। तो इसके बाद अगेन हमने इसको मिला दिया। और एक इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान रखना है कि इक्वेशन, जिस भी इक्वेशन की आपने लाइन ड्रॉ की है वो आपने उस लाइन के ऊपर इक्वेशन को लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ था, तो ये दोनों आपने ध्यान रखना है ग्राफ बनाते समय। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम ने, एक कोच ने 3900 रुपये 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो बेटा इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे इस आपकी नोटबुक में, आपकी बुक में, तो उनको आपने ध्यान से कर लेना, सबका मेथड सेम रहेगा। उसके बाद उसने 1 बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें, तो 1 बल्ला और 2 गेंदें 1300 में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है आपको। क्वेश्चन देखते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3900। तो 3 बैट और 6 बॉल उसने 3900 के ले लिए। उसके बाद शी बाय अनदर बैट मीन्स 1 बैट, तो 1 बैट एंड 2 मोर बॉल्स फॉर द सेम 1300। तो उसने 1 बैट और 2 बॉल कितने की खरीदी है, 1300 रुपये की। तो इसको हमने ग्राफिकली और दोनों तरह से बात करना है। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट बात करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू x रुपीज़। मान लिया एक बल्ले का जो मूल्य था वो कितना था, x रुपये था। अगेन कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू y रुपीज़। आपके पास अगर कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आपको चेयर एंड टेबल वाला क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपको ग्रेप्स एंड बनानाज वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आपने हमेशा उसको यूनिट को मान लेना है। तो यूनिट मीन्स 1, तो हमने 1 का रेट मान लिया x रुपीज़ और 1 बॉल का रेट मान लिया y रुपीज़। अब पहले बार में क्या कह रहा था, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो 1 बैट का रेट था x रुपीज़, तो 3 बैट का क्या हो जाएगा, 3x हो गया। 1 बॉल का था y रुपीज़, 6 बॉल का हो गया 6y। सो 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। सिमिलरली अगेन मुझे बोल रहा था एक बैट और 2 बॉल, तो 1 बैट का रेट हो गया x रुपीज़ और 2 बॉल का रेट हो गया 2y। इन दोनों को मिला के हमारे पास 13। ये बेटा हो सकता है किसी बुक में जो 2 बैट की जगह 3 बैट दिया हो, तो उसको आप लोगों ने देख लेना, उसी हिसाब से अपने बना दें। तो ये हमने ग्राफिक एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया, बीजगणितीय विधि से रिप्रेजेंट कर लिया। अब बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ के लिए अगेन हम लोगों ने पॉइंट्स निकालने हैं। तो बेटा यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा 3900 बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू ऐसी ही रखनी है जो कि हम लोगों को 100 में आए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, y की वैल्यू 3x इक्वल्स टू 6y, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900, प्लस का 6y है, इधर आके माइनस का 6y हो गया। अगेन 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, तो मेरे पास x की वैल्यू होगी 3900 माइनस 6y अपॉन 3। अब क्या करेंगे, पुट करते हैं इसमें वैल्यू। सबसे पहले इसमें देखते हैं 3 कॉमन आया, मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल। अब मेरे पास इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले y की वैल्यू पुट करते हैं 800। सो y की वैल्यू 800 पुट की, 8 दूनी 16, तो 1600 में से 1300 माइनस किया 300,
जो साइन है बड़ी रकम का 1600, तो माइनस 300 आ गया। तो हमने लिख दिया, अगर x की वैल्यू हमारे पास हमने 800 पुट किया तो सॉरी y की वैल्यू अब जब हमने 800 पुट की तो x की वैल्यू आ गई 300। अगेन सेकेंड पार्ट में देखते हैं, अगेन इक्वेशन वही है 1300 माइनस 2y, y की वैल्यू 700 पुट करते हैं, 700 इंटू 2 1400, 1400 में से 1300 हुआ माइनस 100। तो हमने लिख दिया अगर y की वैल्यू 700 है तो x की वैल्यू होगी माइनस 100। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 700 एंड माइनस का 100। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y, y की वैल्यू पुट करते हैं 600, तो 6 टू ज़ 12, 1300 माइनस 12 हो गया 100 प्लस का। तो हमने ये वैल्यू भी यहाँ पर लिख दी है 600 एंड 100। सो चलिए नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगेन 1300 माइनस 2y। तो अगेन आप वैल्यू पुट करेंगे, आपके वैल्यू सेम इक्वेशन हो गई है 100 और 600, 500 एंड 300, 700 एंड माइनस 100। तो हमने ये वैल्यू पुट करके इसमें निकाल लिया। तो वो निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए अब हमने यहाँ पर लिखना है बेटा, अपने स्केल वेरी इंपॉर्टेंट लिखना है। जब आपने 100 लेना है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 यूनिट, तो आपने ये जरूर लिखना है। तो मैंने क्या किया, इसको ग्राफ पर बना लिया। देखिए यहाँ पर अगेन राइट हैंड साइड जो प्लस है एक्स प्लस का होगा, इस साइड माइनस होगा, ठीक है, नेगेटिव। ऊपर की तरफ प्लस होगा और नीचे की तरफ नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो हमने 100 का गैप लेना था, 100, 200, 300, 400, 800 तक, ऐसे ही राइट हैंड साइड में माइनस 800, ऊपर हमने लिखा इसको 800 प्लस तक और नीचे लिखा 800 माइनस तक। सो सबसे पहले जो इक्वेशन थी वो हमारे पास थी x इक्वल्स टू 100 एंड 600। तो x की वैल्यू 100, देखते हैं कहाँ पर है हमारे पास, ये रही x की वैल्यू 600, x की वैल्यू 100। अगेन y की वैल्यू 600, तो हमने 100 एंड 600 को जहाँ पर भी दोनों मिल रहे थे वहाँ पर मिला लिया। ये मेरे पास पॉइंट हो गया 100 एंड 600। नेक्स्ट पॉइंट था मेरे पास 300 एंड 500। तो x की वैल्यू 300 ये रही मेरे पास, और y की वैल्यू 500 ये रही मेरे पास। तो जहाँ पर भी दोनों मिल रहे हैं उसको भी मैंने मिला लिया। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट था मेरे पास 700 एंड माइनस 100। तो x की वैल्यू 700 ये रही मेरे पास, और y की वैल्यू माइनस 100 कहाँ पर है, नीचे है। हाँ जी, तो y की वैल्यू 700 थी और x की वैल्यू माइनस 100। तो x की वैल्यू माइनस 100 ये रही बेटा हमारे पास, एंड 700 ये रही, जहाँ पर ये दोनों मिल गए हमने उसको मिला दिया और अगेन स्ट्रेट लाइन से इसको ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन हमने बनाई है 6x प्लस 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। तो ये मेरे पास इक्वेशन हमने इस पर लिख दी है। तो पॉइंट्स को आप लोगों ने जरूर, जो भी पॉइंट्स हैं उसकी वैल्यू जरूर लिखनी है और उसको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट देखते हैं 300 एंड माइनस 300 एंड 800। एक्स की वैल्यू माइनस 300 ये रही मेरे पास, और y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 800। तो 800 हमारे पास ये है, तो हमने ये पॉइंट ले लिया 800 एंड माइनस 300। नेक्स्ट पॉइंट था मेरे पास 100 माइनस x की वैल्यू एंड 700। ये सेम पॉइंट हो गया 100 एंड 700। तो माइनस का 100 एंड 700 सेम पॉइंट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट था हमारे पास 600 y की वैल्यू एंड 100 x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 100 हमारे पास ये रहा हमारे पास, और 600 ये रहा, दोनों जहाँ पर मिल गए इसको बना लिया। तो जब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे बेटा, ये कैसी लाइनें आपकी बनेंगी, संपाती रेखाएं बनेंगी, कोइंसिडेंटल लाइन बनेगी। अब हम लोगों ने बात की थी पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन में कि एक के ऊपर एक लाइन ड्रॉ आएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा, और ये सेम यहाँ पर 2 लाइनें हमने ड्रॉ की, 2 इक्वेशन ड्रॉ की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी जो है वो बात ये है कि आपको प्रैक्टिस ज़रूरी करनी है, और आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमारे वीडियो को पर कमेंट ज़रूर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। तो आपने ध्यान रखना है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, इसका रेट कितना था 160 रुपये। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का जो मूल्य है वो 300 रुपये हो गया। तो इसको आपने अगेन बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप से करना है। क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश मीडियम में। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल। तो आपके पास 2 kg एप्पल है एंड 1 kg ग्रेप्स हैं, उनका रेट क्या है 160 रुपीज़ है। अगेन 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का रेट 300 है। तो अगेन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह
हम लोग क्या करेंगे, यूनिट मान लेंगे। मान लिया लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल्स टू x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इक्वल्स टू y रुपीज़। क्या माना हम लोगों ने, हमने माना 1 किलो सेब का जो मूल्य है बेटा वो हमारे पास आ गया x रुपीज़, और जो 1 किलो अंगूर का मूल्य था वो था y रुपीज़। आपने रुपीज़ नहीं बोलना है यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला था मेरे पास 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। तो 1 किलो सेब का रेट था x, तो 2 किलो का हो गया 2x और 1 किलो ग्रेप्स का था y। तो मेरे पास इक्वेशन हो गई 2x, क्योंकि 2 किलो सेब था और 1 किलो अंगूर था, इसका रेट था 600। अगेन सेकंड पार्ट में मुझे क्या कह रहा था, सेकंड में कह रहा था 4 किलो सेब और 2 किलो ग्रेप्स। तो 1 किलो सेब का रेट था x, तो 4 किलो का हो गया 4x, और 1 किलो सेब अंगूर का रेट था y, तो 2 किलो का हो गया 2y इक्वल्स टू 300। तो ये हमारे पास एल्जेब्रिकली हमने कर दिया। अब ग्राफिकली इसको अगेन पॉइंट निकालने हैं हम लोगों को। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160, इसको लिख लेते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अब y की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं बेटा, y इक्वल्स टू 160 माइनस 2x हो गया। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू पुट करते जाना है। मैंने क्या किया, एक बार x की वैल्यू 80 पुट किया, तो 80 टू द 160, 160 माइनस 160 जीरो हो गया, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 0। सेकंड देखते हैं, सेकंड हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी है 40, तो x की वैल्यू 40 पुट करेंगे, 40 टू द 80, 160 में से 80 माइनस हुआ तो ये 80 आ गया हमारे पास। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सेकंड, अगर हमने 40 पुट किया तो y की वैल्यू आ गया हमारे पास 80। थर्ड देखते हैं, थर्ड हम लोग पुट कर देते हैं 50, 50 टू द 100, 160 में से 100 माइनस हुआ 60 आ गया। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 50 पुट करने पर y की वैल्यू 60 आ गई। तो हम लोगों ने 50 एंड 60। तो अब ये मेरे पास पहली इक्वेशन के जो ग्राफिकली पॉइंट रिप्रेजेंट करने थे पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट था 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। अगेन मैंने देखा सारी रकम 2 से डिवाइड होंगी, तो हमने सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर लिया। 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। अगेन इसको y को एक तरफ रखते हैं, तो दूसरी रकम 2x इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो 150 माइनस 2x हो गया। अब पुट करते हैं, सबसे पहले मैंने पुट किया x की वैल्यू 70, तो 70 पुट करने पे 70 टू द 140, 140 50 में से गया तो प्लस का 10 आ गया, तो 70 एंड 10 वैल्यू आ गई पहली। सेकंड देखते हैं, सेकंड अगेन इक्वेशन वही थी, y इक्वल्स टू 150 माइनस 2x, x की वैल्यू मैंने 50 पुट कर दिया, 50 टू द 100, 100 150 में से 100 माइनस हुआ 50 आ गया। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 50 एंड 50 दोनों की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, मैं पुट करता हूँ 60, तो मैंने 60 x की वैल्यू 60 पुट कर दी यहाँ पर, तो 150 माइनस 2 इंटू 60 120 हो गया, आपके पास y की वैल्यू आ गई 30। तो आपके पास दोनों इक्वेशन की वैल्यूज आ गई हैं 70 एंड 10, 50 50, 60 एंड 30। तो इसको अब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है आप लोगों ने। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ हमने बना लिया है, वही सेम हम लोगों ने क्या करना है, इसका राइट हैंड साइड में प्लस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस एक्स, ऊपर प्लस का y और नीचे माइनस का y, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। तो पहली इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 80 एंड y की वैल्यू 0, तो 80 एंड 0। अब यहाँ पर आपने लिखना है 1 यूनिट, ये आपने लिखना है 1 यूनिट इक्वल्स टू 10। तो आपके पास ये जो है वो 10 सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट आपने लिखना है, तो इसको लिखना है और भूलना नहीं है आप लोगों ने। सो अब देखते हैं, पहली वैल्यू थी 0 एंड 80, तो 80 एंड 0 हमारे पास यहाँ पर आ गया, क्योंकि 0 y की वैल्यू 0 आ रही है तो x के ऊपर आएगी। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं 40 एंड 80, तो x की वैल्यू है हमारे पास 40 ये रहा, और y की वैल्यू हमारे पास 80, तो 80 ये रहा। हमने क्या किया, 40 और 80 जहाँ पर भी जा रहा है उसको लिख लिया 40 एंड 80, तो हमारे पास 40 एंड 80। नेक्स्ट है 50 एंड 60, तो x की वैल्यू 50 एंड y की वैल्यू 60, तो x की वैल्यू 50 हमारे पास ये रही, y की वैल्यू 60 हमारे पास ये रही। हमने दोनों को मिलाया और जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं हमने उसको बना लिया। उसके बाद हमने देखा ये जो है इक्वेशन एक लाइन बन रही है, तो उस लाइन को हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद हमने इसको मिला दिया, साथ में इक्वेशन लिख लेनी है, इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160। देखते हैं सेकंड इक्वेशन थी x की वैल्यू 70, y की वैल्यू 10। सो x की वैल्यू 70 हमारे पास ये रही, y की वैल्यू 10 ये रही। हमने इसको सीधा मिलाया, जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं उसकी वैल्यू लिख दी हमने 70 एंड 10। सेकंड पॉइंट देखते हैं 50 एंड 50, x की वैल्यू 50 ये रही, y की वैल्यू 50 हमारे पास यहाँ पर है। सो 50 एंड 50 जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं वहाँ पर हमने फिर अगेन मिला दिया, 50 एंड 50 पॉइंट लिख दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 50 एंड 50 गया 60 एंड 30, तो x की वैल्यू 60 ये रही हमारे पास, y की वैल्यू 30 ये रही, दोनों को जहाँ पर मिलाया वो मिल गया हमारे पास। और हमने एक अगेन लाइन ड्रॉ कर दी है, और लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पर इक्वेशन जरूर लिख देना 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये
जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, बड़ा मज़ा आया होगा आप लोगों को एक्सरसाइज करने में। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 की बात करेंगे। सो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।